आज हम अर्थशास्त्र के 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। दोस्तों 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम वित्त आयोग कब बना? भारत का प्रथम वित्त आयोग 1951 में बना था। 1951 में भारत का प्रथम वित्त आयोग बना। नेक्स्ट प्रश्न, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ ये? 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों जीएसटी सबसे पहले फ्रांस के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों भारतीय संसद में बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा भारतीय संसद में बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय बजट पहली बार कब पेश किया गया था या भारतीय बजट पहली बार कब पेश हुआ था? 1860 में भारतीय बजट सबसे पहले पेश हुआ था। कब हुआ था? 1860 में। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। नेक्स्ट प्रश्न, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है। कहाँ पर है ये? वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जेनेवा में है। कहाँ पर है ये? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हो रही थी। दोस्तों भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब से हुई थी? 1991 से। नेक्स्ट प्रश्न है, 1991 में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? दोस्तों 1991 में नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1991 की आर्थिक सुधारों के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों 1991 के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 के आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, एलपीजी नीति का संबंध है। तो दोस्तों एलपीजी नीति का संबंध है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से संबंध है। किससे है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है एलपीजी। अगला दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे एसबीआई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है ये? मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। अगला, सेबी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? दोस्तों 1992 में सेबी को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 1992 में सेबी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है। कौन सा है? बीएसई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट प्रश्न, बीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1875 में बीएसई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1875 में बीएसई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, एनएसई की स्थापना कब हुई थी? 1992 में एनएसई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, सिनेक्स में कितनी कंपनियां शामिल है? दोस्तों सिनेक्स में कितनी कंपनियां शामिल है? तो इसमें 30 कंपनियां शामिल है।
कितनी कंपनियां शामिल है इसमें? 30 कंपनियां। नेक्स्ट प्रश्न, निफ्टी में कितनी कंपनियां शामिल है? दोस्तों निफ्टी में 50 कंपनियां शामिल है। कितनी? 50 कंपनियां निफ्टी में शामिल है और सेंसेक्स में 30 कंपनियां शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न 75वां प्रश्न दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? दोस्तों 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरुआत की गई थी। कब हुई थी? 2014 में। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? दोस्तों स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू हुआ था। स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। अगला प्रश्न, स्किल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? स्किल इंडिया कार्यक्रम दोस्तों 2015 में शुरू हुआ था। कब हुआ था ये? 2015 में स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी ये? 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी। 2015 में प्रधानमंत्री योजना शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुद्रा बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी ये? 2015 में। अगला प्रश्न, मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? तो दोस्तों मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। कितनी? 3 श्रेणियां हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा योजना की श्रेणियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों इसकी 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहली है शिशु, दूसरी किशोर और तरुण। ये तीनों श्रेणियां हैं मुद्रा योजना की। शिशु, किशोर और तरुण, ये मुद्रा योजना की 3 श्रेणियां हैं। भारत के पहले महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी। प्रश्न, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। नेक्स्ट प्रश्न, गरीबी रेखा की संकल्पना भारत में किसने दी? दोस्तों भारत में गरीबी रेखा की संकल्पना दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी? गरीबी रेखा की संकल्पना दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास सूचकांक SDI की अवधारणा किसने दी? दोस्तों मानव विकास सूचकांक की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा दी गई थी। SDI में किन 3 सूचकों को लिया जाता है? दोस्तों SDI में मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को लिया जाता है। किसको? कौन सी चीज़ें? स्वास्थ्य को लिया जाता है, शिक्षा एजुकेशन को लिया जाता है और इनकम को लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? दोस्तों 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सबसे पहले कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। कब हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट दोस्तों, MG नरेगा कब शुरू हुआ था? महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2005 में इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवार को न्यूनतम कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है? दोस्तों मनरेगा जो है इसके तहत 100 दिन की गारंटी दी जाती है रोजगार की। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर लागू हुई। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। किससे है? पंचायती राज से। जनगणना भारत में कितने वर्ष बाद होती है? दोस्तों हर 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों 1991 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला, प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? 1950 में दोस्तों प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थशास्त्र का नायक किसे कहते हैं? दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्र का नायक दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारतीय अर्थशास्त्र का नायक कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।